यूं ही नहीं मिल जाती है राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिल जाती है राही को मंजिल। जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से आशियाना कैसे बना, जब पूछा चिड़िया से आशियाना कैसे बना, तो वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार। तो वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार। तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद राजपूत आप लोगों का गाइडेंस गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे मैथ में हमने स्टार्ट किया था जो चैप्टर था वर्क एंड टाइम की आप लोगों को फर्स्ट क्लास मैंने प्रोवाइड कराई थी। आज सेकंड क्लास हम पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि हमारे पास किस किस, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस किस पैटर्न से क्वेश्चंस बन सकते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपनी क्लास पे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो क्वेश्चंस हमने कहाँ तक यहाँ तक कर लिए थे, आप लोगों से हमने कहा था कि ये वाले क्वेश्चंस का हमारे पास आप लोग सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। जिनका आंसर आ चुका है उनके लिए हम देखते हैं यहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस बेटा आंसर क्या 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 होना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हमारे पास यहाँ से। देखिए क्वेश्चंस का आंसर क्या होना चाहिए था। ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार को 10 दिनों में कर सकते हैं। वही कार बी और सी मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं और ए तथा सी उसे 12 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार ए कामा बी कामा सी तीनों मिलकर उस कार को कितने समय में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास देखिए क्या आंसर होना चाहिए था। ए और बी कार को करने जाते हैं जब, तो ए और बी जब कार को करने जाते हैं तो हमारे पास समय कितना लेते हैं बुआ, 10 दिन। यही कार बी और सी करने जाते हैं तो समय कितना लेते हैं, 6 दिन। यही कार ए और सी करने जाते हैं तो समय कितना लेते हैं, 12 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे पास यहाँ से बेटा कितना एलसीएम कुल कार कितना बन जाएगा, 60 बन गया क्या। तो यहाँ से देखिए 10 से डिवाइड करिए 6 टाइम, 6 से डिवाइड करिए 10 टाइम्स, 12 से डिवाइड करिए 5 टाइम्स। ठीक है, ये हमारे पास कार्य क्षमताएँ आ गई। हमने क्या बताया था, इन तीनों की हमारे पास ऐड कर दीजिए, तीनों ऐड करिए कितने हो जाएंगे, 21। ये हमारे पास देखिए 2A 2B और 2C। 2A हमारे पास बेटा हो गया, 2B हो गया और 2C, तीनों की 2 टाइम्स इफिशियंसी का योगफल कितना है, तो 1 टाइम्स क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा क्या, तो A प्लस बी प्लस सी बेटा कितना बन जाएगा हमारे पास, इसका आधा। इसका आधा कर दीजिए कितना हो जाएगा, 10.5। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। कुल कार्य कितना था, 10 कितना 60 सॉरी, कितने के अकॉर्डिंग कार्य करेगा हमारे पास, एक दिन में तीनों मिलकर कितना कार्य कर पाते थे बुआ, 10.5 मतलब 21/2। 21 का मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा, 120/2 सॉरी 120/21। 21 से बुआ कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 21 से 21 पंजे 105, 15/21। 15 को कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 से 5 15, 3 7 21, 5 बटे कितना हो जाएगा, 7। आंसर बेटा क्या हुआ, 5 से ही 5/7। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है क्या। ठीक है, जिसका आंसर आ चुका था उनके लिए मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। और हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा जिसका नहीं आंसर आया था उनको आंसर टिक कर लें बेटा, क्या होगा, 5 से ही 5/7। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन आप लोग वैसा ही है, सेम क्वेश्चन से कर लोगे आसानी से। बताइए क्या फ्रेंड्स आंसर होगा। देखिए क्वेश्चंस बेटा क्या कह रहा था हमारे पास, राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं। श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में तथा
मोहन और राम 20 दिनों में कर सकते हैं, बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में करेगा। राम और श्याम कार्य को करने जाते थे बेटा कितने दिन में करते थे, 10 दिन में करते थे। श्याम और मोहन जाते थे 15 दिन में करते थे। मोहन तथा राम जाता था तो कितने दिन में कर पाते थे, 20 दिन में। हमने क्या बताया था, सबसे पहले कुल कार्य हमारे पास फ्रेंड्स क्या बन जाएगा, 60। 10 से डिवाइड करेंगे 6, 15 से डिवाइड करेंगे 4, 20 से डिवाइड करेंगे 3। इसमें देखिए क्या अकेले मोहन की इफिशियंसी मुझे चाहिए क्या, तीनों की इफिशियंसी ऐड करें तो इसका आधा हो जाएगा, 6 4 10 3 13, 13 का आधा कितना हो जाएगा, 6.5। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी बेटा कितनी है, मतलब सॉरी राम मोहन और श्याम की किसकी है, 6.5 इफिशियंसी है। अगर हमारे पास राम और श्याम की घटा दें तो मोहन की बचेगी। राम और श्याम की इफिशियंसी 6 थी तो मोहन की कितनी आ जाएगी बेटा, 6 घटा देंगे 0.5। फ्रेंड्स राम और श्याम कितनी थी इफिशियंसी, 6, तीनों की इफिशियंसी 6.5, तो केवल और केवल मोहन की कितनी बची, 0.5 होगी ना। 60 कार था, 0.5 के अकॉर्डिंग करेगा, पॉइंट हटा दीजिए बिंदी बढ़ जाएगी, 5 से कैंसिल आउट कर दो फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 120 होगा क्या। ऐसा कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स है, ये समझ पाए हो। उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस पहली क्लास में भी कराए थे, इसमें भी करा दिए, अब गलत नहीं करोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन से देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए कहता है रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह एक काम को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है, तदनुसार वे दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। क्या पूछा गया है, दोनों मिलकर, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे बेटा, रेशियो बनाएंगे। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, जो रमेश है विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर। अगर ये 1 गुना है तो ये 3 गुना, 1 का 3 गुना बेटा कितना होता है, 3, ठीक है, इतने गुना बेहतर है। यहाँ से ये हमारे पास किसका रेशियो है, इफिशियंसी का। इसके अपोजिट रेशियो हमने बताया था, क्षमता के अपोजिट होता है टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। ये हमारे पास टाइम बन गया, ठीक है बेटा। टाइम का रेशियो क्या हो गया, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन कहता है 40 दिन, जो विपिन है वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। हमारे पास बेटा अनुपातिक टाइम कितना कम ले रहा है, 2, अनुपातिक 2, तो रियल में कितना कम ले रहा था, 40, तो 1 बराबर किसके होगा बेटा, 20 के, ठीक है। 1 बराबर अगर 20 के है, अब हमें क्या चाहिए, कुल कार्य चाहिए। कुल कार्य चाहिए तो बेटा हमारे पास कुल कार्य बना लीजिए कि कुल कार्य क्या होगा, 1 बराबर 20 के, तो ये कितने दिन में, पहले दिन बता दीजिए। ये करेगा 20 दिन में और ये करेगा 60 दिन में। 20 का मल्टीप्लाई 60 दिन में। अब बेटा कुल कार्य हम कैसे निकाल सकते हैं, कुल कार्य देखिए 1 दिन में किया गया कार्य कितना होता है, कार्य क्षमता, और मल्टीप्लाई हम किसका, जितने दिन तक कार्य चला उसका मल्टीप्लाई कर दें तो कुल कार्य बन जाएगा क्या। तो 1 दिन में बेटा ये कितना कार्य करता था, कार्य क्षमता कितनी थी, 3। कार्य क्षमता अगर 1 दिन में 3 कार्य करता था, 20 दिन तक कार्य किया, कितना कार्य हो जाएगा, 60, ठीक है। दोनों मिलकर करने जाएंगे बेटा हमारे पास कितना, 1 दिन में कितना, 3 ये करता है, 1 दिन में ये 1 करता है, तो 4 कार्य 1 दिन में कर पाते हैं। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 एकन 4, 4 पंचे 20, 5 15, कितना होगा बेटा, 15 दिन होगा क्या, ठीक है। क्या होगा, 15 डेज, 15 डेज, ठीक है। चाहे यहाँ से आप करते बेटा, हमारे पास इसकी क्षमता, विपिन 1 दिन में कितना कार्य कर पाता था, 1, कितने दिन तक कार्य किया, 60 दिन तक। मल्टीप्लाई कर दो, कुल कार्य देखो उतना ही आएगा, चाहे 20 3 60 करते, चाहे 60 51 60 करो, कार्य उतना ही। दोनों को मिला के करवाना था, 3 1 4, 4 1 दिन में काम कर पाते थे, कितना आंसर आएगा, 15।
दोनों तरफ से आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहीं से क्वेश्चन हमारे पास नहीं लग पाएगा। चाहे आपको ये भी पता चल गया, अब पहला पर्सन 20 दिन में करता था, दूसरा पर्सन 60 दिन में करता था, टोटल कार्य कितना बन जाएगा 60। ठीक है, कितना बेटा वैसे ही क्वेश्चन बन गया। एक किसी कार्य को 20 दिन में, बी कितने दिन में, 60 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इसकी क्षमता बेटा कितनी हो जाएगी 3, इसकी 1, टोटल कार्य 60 था, 3 1 4, 4 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास कितना हो जाएगा 15। तो हमारे पास यहाँ से आसान बेटर है कि वहाँ से कार्य निकाल लो, क्षमताओं से डिवाइड कर दो। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास क्या कहता है, बताइए आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। बताइए फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन से कहता है फ्रेंड्स हमारे पास ए कामा बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। जो ए है बेटा बी की तुलना में कितना है, 3 गुना सक्षम कारीगर है। ए और बी 3 गुना, मतलब ए कामा बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। मतलब बी अगर 1 करता है तो ए कितना करता है 3। बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा कर लेता है, 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। यहाँ पे बेटा क्या होना चाहिए, 60 दिन कम। तो यहाँ से देखिए हमारे पास 60 दिन कम में पूरा कर लेता है, तदनुसार वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में। सबसे पहले बेटा रेशियो बना दीजिए। इसमें हमारे पास किसका, एफिशिएंसी का। इसके अपोजिट बेटा किसका होगा, टाइम का। टाइम हमारे पास 1:3 के रेशियो में ये क्या बन गई, टाइम। ठीक है बेटा, समय कितना कम ले रहा है, अनुपातिक 2, रियल में कितना 60, 1 बराबर 30 के। तो ये बेटा कितने दिन में करेगा, 30 का मल्टीप्लाई 30 दिन में। और ये बेटा कितने दिन में करेगा, 30 का मल्टीप्लाई 90 दिन में। क्वेश्चन से बन गया। ठीक है, कहता है दोनों मिलकर बेटा हमारे पास एक दिन में ये एक कितना कार्य करता था 3, 30 दिन तक कार्य किया, कितना हो गया 30 या 90 कार्य हो जाएगा। टोटल कार्य इसको डिवाइड किससे करना है बुआ, हमारे पास 3 1 4, मतलब दोनों मिलकर कितना कार्य कर लेते थे 4 से डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास कितना 2 इधर हो जाएगा बेटा, 15 इधर हो जाएगा। 15 तो यहाँ कितना हो गया 45 बटे कितना हो जाएगा 2, कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना 22 से 1 बटा 2। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड। ठीक है, समझ पा रहे हो फ्रेंड्स अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए क्वेश्चन से क्या कहता है, बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। फ्रेंड्स आंसर बताइए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन से बेटा क्या कह रहा है, बताइए। एक्स कामा वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, अतः वह वाई की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले पूरा कर लेता है। ठीक है, तदनुसार वे दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। जो हमारे पास वाई और एक्स और वाई था, एक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। एक्स जो है वाई की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, अतः वह वाई की तुलना में इतने दिन कम पहले पूरा कर लेता है। वाई की तुलना में ये पहले पूरा करेगा, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, क्षमताओं का रेशियो बेटा है। इसके अपोजिट किसका बन जाएगा, टाइम का रेशियो बनेगा क्या बेटा, हाँ, इसके अपोजिट किसका रेशियो बनेगा, टाइम का। ठीक है बेटा, हमारे पास कितने दिन पहले पूरा कर रहा है, 2 बराबर किसके हो जाएगा 40 के, 1 बराबर 20 के। देखिए अनुपातिक मान बराबर रियल मान के कर दो। ठीक है, 2 अनुपातिक था, रियल कितना 40 दिन पहले पूरा कर लेता था। 2 बराबर 40 तो 1 बराबर 20 के। 20 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बेटा, ये कितने दिन में कर सकता था 20 दिन में।
20 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बेटा कितने दिन में कर सकता था? 60 दिन में। ठीक है, अगर 60 दिन में बेटा ये कर सकता था तो यहाँ से देखिए हमारे पास कुल कार्य बनाइए पहले। कुल कार्य ये एक दिन में एक्स कितना कार्य करता था? 3। क्षमता उठा लीजिए, कितने दिन तक कार्य किया? 20 दिन तक। तो टोटल कार्य कितना हो गया? 20 मल्टीप्लाई 3। दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों को मिला दीजिए, ये एक दिन में कितना? 3 कार्य, एक दिन में कितना? 1 कार्य। तो दोनों एक दिन में 4 कार्य। 4 से 4 1 4, 4 5 6 5 15। मतलब ये दोनों कार्य को कितने दिन में प्रिंट कर सकते हैं? 15 दिन में। ऐसा कौन सा ऑप्शन था? ठीक है, समझ पाए हो फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। ए कामा बी की तुलना में आधा कार्य करता है और सी कामा ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। तदनुसार यदि सी अकेला पूरा कार्य 40 दिनों में कर पाए तो सभी एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। और ए और बी 2 पर्सन थे हमारे पास। क्वेश्चन से कहता है ए कामा बी की तुलना में आधा कार्य करता है। ए जो है बी की तुलना अगर ये 2 कार्य करता है तो बेटा ये कितना कार्य करेगा? 1। आप बेटा कहोगे कि हमारे पास बी 4 कार्य करता था तो ये कितना करेगा? 2। रेशियो बनाएंगे 1:2। रेशियो तो यही रहेगा ना बेटा। आप कहोगे हम इसको 6 मानते हैं तो इसका आधा कार्य करेगा, 3 कार्य ये करेगा। रेशियो कितना रहेगा? तो रेशियो सदैव यही आएगा ना। ठीक, अब कहता है जो सी पर्सन है इन दोनों के किए गए कार्य का आधा। इन दोनों ने 3 कार्य कर पाया, 3 का आधा कार्य कर पाता है। ये बेटा इफिशियंसी का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना? 2। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशियो बना लीजिए 4:3। अनुपात, इस अनुपात में देखिए हमारे पास आधा हो गया। 4 कितना? 2 4 6 और 6 का आधा 3। इसका 4 का आधा 2। सारे के सारे सेटिस्फाई। ठीक है, रेशियो हमारे पास बन के तैयार हो गया। अब देखिए कहता है सी अकेले पूरा करने में 40 दिन लेता है। सी एक दिन में कार्य कितना करता था? कार्य क्षमता, मतलब जितनी कार्य क्षमता होगी वही एक दिन में कार्य करता था। सी एक दिन में 3 कार्य करता था। 40 दिन तक वो कार्य करता रहा तो कितना कार्य कर पाया होगा? एक दिन में 3 कार्य। ऐसे कितने दिन तक चलता रहा? 40 दिन तक। तो 40 का मल्टीप्लाई कर दें तो कुल कार्य बन गया। जैसे आपसे कोई कहे एक दिन में बेटा हमारे पास आप ऐसा 1 पेन बनाते हो, 1, तो 40 दिन में कितने पेन बना लोगे? मल्टीप्लाई ही तो करोगे 40। हम कहते हैं एक दिन में 3 पेन बना लेते हो, तो 40 दिन में कितने पेन बना लोगे? वही तो कुल कार्य बन जाएगा। तो हमारे पास एक दिन में 3 पेन और 40 दिन में कितने? मल्टीप्लाई कर दें 120 पेन बनाएंगे। ठीक, तो 120 क्या हो गया? कुल कार्य। अब देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, तो सभी एक साथ मिलकर सभी को मिला दो। सभी कितना कार्य कर लेंगे? ये कितना करता था? 2 कार्य, ये 4 कार्य, ये 3 कार्य। 6 और 3 9, कितना हो जाएगा बेटा? 9 कार्य। तो 9 हमारे पास एक दिन में 9 कार्य, 3 से कैंसिल आउट, 3 3 9। तो हमारे पास कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 3 1 3, 3 3 9, 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा? 13 सही 1/3। आंसर क्या फ्रेंड्स होगा? 13 सही 1/3। कौन सा ऐसा ऑप्शन हमारे पास है? 13 सही 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा? ये वाला ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ये होगा 13 सही 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन यही होगा आंसर। बताइए अगला क्वेश्चन आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए अगले क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या कह रहा है, ए कामा बी से किए हुए काम में 50%, वाह, बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर एक कार्य करें तो वह कार्य 10 दिनों में पूरा कर पाएगा। तदनुसार यदि बी अकेले वही कार्य करे तो कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन से क्या कह रहा था। ए कामा बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। मतलब बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कौन? ए
ए कामा बी से, ठीक है। तो बेटा हमारे पास 1/3 समय, ये किसका रेशियो है? टाइम का रेशियो है, टाइम का। ये हमारे पास कौन सा पर्सन है? बी पर्सन है। कहता है देखिए ये हमारे पास क्या होता है, समय जो दिया होता है ये हमारे पास है जिससे कंपेयर कराया जाए। किससे बेटा? जिससे कंपेयर कराया जाए। और ये होता है जिसको कंपेयर कराया जाए। क्या बेटा? जिसको कंपेयर कराया जाए, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं किससे कंपेयर करा रहा था? बी से। तो बी का कांस्टेंट मान हो गया, कितना हो गया बेटा? 3। मतलब वो कितना समय लेता था जिससे कंपेयर कराएगा, वो कांस्टेंट बन गया। कांस्टेंट बन गया तो 3 समय कौन लेता था? बी, ठीक है। अब ए जो है देखिए 1/3, अगर एक समय में ए कितना कार्य करता था? 50%। 50% मतलब 100% कार्य था, तो 50% मतलब आधा कार्य कर पाया, बोल सकते हैं ना। अब ए जो है पर्सन्स है बेटा, वो क्या करता है? आधा कार्य कर पाता है एक समय में। एक समय में आधा कार्य, तो पूरा कार्य कितने समय में? 2 समय में करेगा क्या? एक समय में आधा कार्य, तो 2 समय में पूरा। एक खेत है निर्धारित, आप उसकी गुड़ाई करने गए, तो एक दिन में आधी कर पाते हो, तो पूरी कितने दिन में? 2 दिन में। एक कार्य बेटा हमारे पास, एक समय में आधा कार्य, तो पूरा कार्य 2 समय में। ये हमारे पास बी का समय निकला है। ये किसका रेशियो है बेटा? टाइम का। इसके अपोजिट हमने अभी बताया था किसका रेशियो होता है? एफिशिएंसी का। कितना हो जाएगा? 2। ये हमारे पास क्या हो गई? एफिशिएंसी। दोनों मिलकर 10 दिन में कर पाते थे, दोनों को मिला दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा? 5 एक दिन में कार्य कर पाते थे, वे वह कार्य 10 दिनों में पूरा कर पाएंगे, ये दोनों मिलकर, ठीक है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में? बी की क्षमता कितनी है? 2। 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा बेटा? 25 25। 25 दिन, ऐसा कोई ऑप्शन है? सेकंड है। समझ पाए हो अच्छे से? फिर देख लीजिए बेटा हमारे पास ये जो था समय जो दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिल जाए, देखिए क्या कह रहा है? 1/3। इसे कांस्टेंट जिससे कंपेयर कराया जा रहा है उसे कांस्टेंट मान लो। किससे कंपेयर कराया जा रहा था? बी से। बी हमारे पास 3 समय में कार्य कर पाता था, पूरा कार्य कर पाता होगा भाई। ए उसकी 1/3 समय में आधा कार्य कर पाता है। जो ए पर्सन है 1/3 समय में कितना है? आधा कार्य कर पाता, तो पूरा कार्य एक समय में आधा कार्य, तो पूरा कार्य 2 समय में कर पाएगा ना। वही समय का रेशियो, समय के अपोजिट इफिशियंसी से आप क्वेश्चन लगा दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए क्या कह रहा है। ए एक काम को 21 दिनों में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है। जो बी है बेटा ए से कितना कुशल है? 40% अधिक। ये अगर 100% है, 40% अधिक कुशल होगा तो 140 होगा बी। रेशियो कितना हो जाएगा? 5 और 7 का, ठीक है। चाहे आप फ्रैक्शन से कर सकते हो बेटा। 40% की फ्रैक्शन क्या थी? 2/5। हमने कहा था ये कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट मान लो। देखिए किससे कंपेयर कराया जा रहा था? ए से। ए से कंपेयर कराया जा रहा था, ए कितना समय लेगा? 5। जिसको कंपेयर कराया जाए, जिसको कौन? ए को कंपेयर कराया जा रहा था, तो हमारे पास कितना? 2 अधिक लेगा, कितना? 7 हो गया क्या? अधिक कामगार हमारे पास अधिक कुशल है। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? इफिशियंसी। क्या है? इफिशियंसी। ए एक काम को कितने दिन में कर सकता था बेटा? 21 दिन में। एक दिन में क्षमता कितनी है करने की? 5। एक दिन में 5 कार्य करता था, तो 21 दिन तक करता रहा, कुल कार्य बन गया। 21 का मल्टीप्लाई कर दें, इतने दिन तक कार्य किया। उसी काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा? बी कितनी क्षमता, एक दिन में कितना कार्य करता था? 7। 7 से डिवाइड कर दो, 7 × 21 = 15।
आंसर क्या होगा बेटा 15 डेज। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, और क्वेश्चंस करवा देते हैं इसी पैटर्न्स के। बताइए आंसर क्या होगा फ्रेंड्स जल्दी से। देखिए क्वेश्चन कहता है ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है। किसकी अपेक्षा? ए की अपेक्षा। बेटा ए की अपेक्षा बी जो है 50% अधिक कुशल है, ये 100 है तो ये करो 50, रेशियो 2:3 का। ठीक है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? ए कितने दिन में करता था? 9। ए एक दिन में कार्य कितना कर पाएगा? 2। 9 दिन तक कार्य करेगा, कितना हो जाएगा? 18 कार्य बन गया। बी से करवाना है 3 के अकॉर्डिंग करेगा, बेटा कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दिन लगेंगे उसे। कौन सा ऐसा ऑप्शन है? कर पाओगे फ्रेंड्स? ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। ए कामा बी से 20% कम काम करता है। ए जो है बेटा बी से कितना कम काम करता है? 20%। तो हमारे पास ये अगर 100% करता है, 20% कम करेगा बेटा कितना ये करेगा? 80%। रेशियो कितना हो जाएगा? 4:5 का। ये किसका हो गया? इफिशियंसी का। किसका रेशियो बेटा हो गया? इफिशियंसी का। ठीक है, यदि ए काम को 7.5 घंटों में पूरा कर लेता, 7.5 घंटे मतलब 15/2। कौन? ए एक दिन में कार्य कितना कर पाता था? 4। 15/2 दिन तक कार्य किया, कुल कार्य निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 15 दूनी 30। कुल कार्य बेटा कितना बन गया? 30। करेगा कौन? बी। उसे कितने घंटे में कर सकता है? बी की क्षमता कितनी थी? 5। 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितने घंटे लगेंगे बेटा? 6 घंटे। ठीक है, कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे बी को। समझ में आया फ्रेंड्स? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या होगा। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। कितने दिन में फ्रेंड्स कर रहा था? 12 दिनों में कर सकता है। बी कामा ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। रेशियो बना लीजिए बेटा ए और बी का। बी कामा ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। अगर ये 100% है, 50% अधिक दक्ष होगा कितना? 150। रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3 का। ये बेटा इफिशियंसी का रेशियो है, क्षमता का। ए कार्य को 12 दिनों में कर सकता था। ए की एक दिन में करने की क्षमता कितनी है? 2। 12 दिन तक लगा रहा, कितना कार्य हो गया? 24। वही कार्य बी से अगर करवाया जाए तो कितने दिन लगेंगे? बी से कैंसिल आउट कर दो। 3 चक्को कितना? 12। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 दिन लगेंगे। किसको? बी को वही कार्य करने में। पूछा गया था बी वही कार्य कितने दिनों में करेंगे? सेकेंड ऑप्शन बेटा कितने? 8 दिन। ठीक है, समझ पाए हो फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन से बताइए फ्रेंड्स क्या कहता है। ये बेटा सेम क्वेश्चन है। 60 दिन कम में पूरा कर रहा था, कितना? ये 22.5 दिन। इसका आंसर कौन सा आएगा? 22 से ही 1/2। अभी पीछे क्वेश्चंस बेटा कराया था हमने। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। ए तथा बी दो व्यक्तियों ने एक कार्य प्रारंभ किया, उसमें एक बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था तथा अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम में कार्य पूरा कर दिया। तदनुसार यदि वे दोनों एक साथ वह काम प्रारंभ करें तो उन्हें पूरा कितना समय लगेगा या कितने दिन लगेंगे? अभी देखो ये क्वेश्चन हमने किया था। 60 दिन वाला बेटा कौन सा ऑप्शन है? ये देखो अभी किया था, खाली लैंग्वेज बढ़ा चढ़ा के लिख दी उसने। ए कामा बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, बी की तुलना में उससे 60 दिन कम में पूरा कर लेता है, तदनुसार दोनों मिलकर कितने दिन में? सेम क्वेश्चन था बेटा,
खाली लैंग्वेज थोड़ी बढ़ा दी उसने, बस और कुछ नहीं किया है। कर लेना आप लोग, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है, आंसर आएगा 22.5 दिन। कितना आएगा बेटा, सॉरी पीछे क्वेश्चन कौन था ये था। कितना आएगा फ्रेंड्स, 22.5 दिन। अगला क्वेश्चन से देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। देखिए ए तथा बी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी वही कार्य 15 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए की अपेक्षा क्षमता सी की 2 गुनी हो तो बी अकेले वही कार्य कितने दिनों में कर सकेगा। ठीक है बेटा, यहाँ से रेशियो बना लीजिए, कितना बन जाएगा 60। एलसीएम कितना हो गया 60। 12 से हमारे पास कैंसिल आउट करेंगे 5 टाइम्स, यहाँ से 4 टाइम्स। ठीक है, अब बेटा जो हमारे पास एक स्टेटमेंट ये दिया गया था, ए की क्षमता सी की 2 गुनी हो। यदि ए की क्षमता बेटा यहाँ से ध्यान देना, यदि ए की क्षमता सी की कितनी है 2 गुनी, ये हमने अनुपातिक मानी, अभी रियलिटी हमें नहीं पता है कितनी है। ठीक है, यहाँ से देखिए हमारे पास क्या कह रहा था क्वेश्चन से, इन दोनों की क्षमता बेटा कितनी है 4 है, इन दोनों की क्षमता कितनी है 5 है। सेटिस्फाई करा दीजिए क्षमताओं को बेटा। ठीक है, 1.5 गुनी सॉरी 2 गुनी है, तो बेटा हमारे पास सेटिस्फाई करा दीजिए। ठीक है, यहाँ से इसकी देखिए बेटा, अगर हम इक्वली मान लें कितनी हो गई 2 और 2, नहीं गलत हो जाएगी। इसकी अगर हम 3 मान लें और इसकी कितनी मान लें 1, क्या कहता है, यदि ए की क्षमता सी की, अच्छा सॉरी ए की क्षमता सी की 2 गुनी हो, क्या था बेटा बी और सी। ठीक यहाँ से देखिए कितना 5 और 4, 5 4 कितना हो जाएगा 9। इक्वली अगर हम इसको डिवाइड कर दें इस रेशियो में कितना 3 3 बराबर किसके 9 के, तो हमारे पास कितना 3 बराबर 9 के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास किसके हो जाएगा, यहाँ से देखिए अगर इसकी क्षमता हम कितनी मान लें 3 मान लें, तो यहाँ पर भी 3, भाई क्षमताएं तो इक्वल ही होंगी। तो यहाँ से बेटा इसकी क्षमता कितनी बची है, किसकी कितनी हो गई 2, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, नहीं तो इक्वेशन फॉर्म में चला जाएगा। सेटिस्फाई करा लीजिए, अगर इनकी क्षमताएं दोनों की सेम होंगी, ये बी जो पर्सन था इसकी तो क्षमताएं सेम है ना, और इनकी इक्वली कर दीजिए, इनकी हमारे पास 2 गुनी का सेटिस्फाई कर दीजिए बस। तो बेटा यहाँ से 60 कार था, कौन बी अकेले वही कार कितने दिन में करेगा, एक दिन में कितना कार करता था 3, 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आंसर आएगा 20। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा ऐसा ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए की कार्य क्षमता बी की आधी है। जो ए बेटा है ए की कार्य क्षमता बी से आधी है। ठीक है, हो गया ना। और सी कामा ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाते हैं। एक साथ कितना कार्य ए और बी कर लेंगे, ए और बी एक दिन में बेटा कितना कार्य कर लेंगे 3। अगर एक दिन में 3 कार्य कर लेंगे तो हमारे पास सी देखिए इसका आधा कार्य कर पाएगा। सी अगर आधा कार्य कर पाएगा, सी अगर आधा कार्य कर पाएगा तो हमारे पास यहाँ से देखिए सी अगर आधा कार्य, तो यहाँ से देखिए हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4, और हमारे पास यहाँ से कितना हो जाएगा 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना हमारे पास ये क्या हो गया रेशियो बन जाएगा।
तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये रेशियो अगर बन रहा है तो हमारे पास यहाँ से देखिए तो ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में, यहाँ से देखिए कार्य निकालेंगे तो ये देखिए सी अकेला कितने दिन में कर पाता था, 40 दिन में कर पाता था। तो हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा सी अकेले उसकी क्षमता कितनी थी एक दिन में करने की, 3। अगर क्षमता 3 थी तो हमारे पास यहाँ से 20 दिन तक कार्य किया तो हमारे पास मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 20। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 20 हमारे पास हो गया तो यहाँ से देखिए हमारे पास डिवाइड कर दीजिए बेटा तीनों की इफिशियंसी से। तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 4 3 7 2 9। एक दिन में तीनों मिलकर कितना कार्य कर पाते थे, 9 कार्य कर पाते थे। 9 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9। अब हमारे पास 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा, 6 सही 2/3। ऐसा कौन सा हमारे पास ऑप्शन था, ये दो ऑप्शन एक जैसे रखें, इसको सुधार लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 सही 2/3। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, सर ऊपर हैं, ऊपर सर हैं, वहीं बैठो, वहाँ बैठो जाके, मैं वीडियो बना रहा हूँ ज़रा। ठीक है, आप समझने की कोशिश किया करो, आप चलो तो, अरे समझने की कोशिश करो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लाइव चल रही क्लास ना। ऊपर चलिए, ऊपर बैठो चल के ना। सॉरी बेटा, आप 1 मिनट वेट करिए ज़रा मेरा, अभी मैं आ रहा हूँ जस्ट। क्या नाम पड़ता है बेटा, क्या नाम पड़ता है बेटा आपका? रुको यार, लेके जाओ बेटे आपके बच्चों के लिए, तुम आगे से लेके जाओ, प्रसाद लेके जाओ। तेरे खाते के लिए जब आपने खत्म चल रही है, ऊपर शंकर भोले का प्रसाद लेके जाओ, माथे लगा के आगे बढ़ाइए, माथे लगा के माइक लगा हुआ, माइक लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है। अरे इधर आ जाइए, माइक लगा हुआ है। क्या नाम पड़ता है आपका? गोविंद राजपूत, गोविंद राजपूत। एक बात को बेटा बोलते नहीं, कारण मनक तो अच्छा करता हुआ इंडिया का सब तुझे पता नहीं है। और बोली आपकी माथे की जगह बोली तेरे पर थोड़ा सा नहीं कर पा रहा है। महाराज बाबा जी आपके लिए माँ वैष्णो देवी को प्रसाद लेके जाऊँ, शंकर बोलिएगा, उसको सुख से रखेगा बेटे, दुख से रखेगा, सुख से रखेगा। थोड़ा पानी पिलाओ, थोड़ा पैसा दीजिए, पकड़िए। सोमवार शंकर को दीजिएगा, आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए शंकर माँ वैष्णो देवी का जो प्रसाद बैठ जाता शंकर जी की बोलिए, श्याम बनना बेटा, ये शंकर बोलिएगा। ये पंचमुख रुद्राक्ष, पंचमुखी एक मुखी, एक बेटे नशीब वाले मिलता भाई, नशीब वाले पर मिलता हमारे शाह काम करना। 3 सोमवार अपने हाथ से अगर तेज जाके उसको बेटे लाल धागे में फूके, जहाँ लड़का एक दिन लड़का गले में, हाँ लड़का गले, रोजी में रोजगार में कार व्यापार, हाँ, रोजी में रोजगार में कार व्यापार में धन दौलत माया में दुश्मनी बैरी में उद्यम बच्चों में पढ़ाई लिखाई में सुखी दुखी में गाड़ी घोड़े खतरे में हमेशा बेटा सुख जाकर हमारे शाह काम करना। बेटे शंकर बोलिए पंचमुखी सदस्य होगी, इसको मरी मिट्टी में लेकर मत जाना, क्यों खंडित हो जाता है। इसीलिए बेटा बोलिएगा थोड़ा 21 किलो भी गंगा साम थोड़ा खंडित हो गया है, ताकि बेटे के अर्शिक के गुरु थोड़ा माँ वैष्णो देवी भंडार जाना हो जाए। आज बाबा जी को कोई पेशेंट छोटा सा आ जाए भंडार नाम से, तो जब बेटे धर्म से उठाओगे भंडार में बेटे पाप से उठाओगे,
आज बाबा जी का थोड़ा भंडारा हो रहा है। आज बाबा जी का कोई बच्चन छोटा सा आ जाए भंडारा नाम से, तो जा बेटे धर्म से उठाओगे, बेटे पाप से उठाओगे। ठीक, धर्म से रुक जाइए बाबा जी, अब आप वहाँ बैठ जाइए जाके, हमारा वीडियो चल रहा ऑनलाइन। जा बेटा, ये क्या है? एक लक्ष्मी है, एक हाथ का मेरे। जा बेटा, खुशी जी जैसे पंचमुखी सदस्य या तेरी मनोकामना हमेशा तेरी बीजी पूरी करके जाऊँगा। महाराज बाबा जी का वचन है। जा बेटा, बस आधा किलो घी का वचन। अरे घी यहाँ कहाँ नहीं है? बेटा, जा बेटे, आपकी भी प्रसाद शंकर बोलिए का प्रसाद बेटे के नसीब वाले मिलता, फिर नसीब वाले कभी मिलता, मगर जा कर दे बेटा आधा किलो घी का वचन बाबा जी का लगा दे बेटा। बना ये प्रसाद दिया किसी और दोस्त को मत देना बेटा, बेच खा में देना बना। और जा दिन सुमार बाद देखना तरह में ख्याल मिलता है। जा कर दे बेटा, बस आधा किलो घी का वचन बाबा जी लगा दे बेटा। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स हमारे पास देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सॉरी इस बात के लिए फ्रेंड्स, 1-2 मिनट आपका मैंने टाइम लिया, क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट आज देखने वाला कोई था नहीं, यहाँ से थोड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चंस क्या कहता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चंस कहता है आगे। किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेले उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास देखते हैं किसी कार्य को ए उतने समय में करता है, ए जो है उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं, बी और सी मिलकर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अरे बाबा जी आप ऊपर चलिए, मैं अभी आ रहा हूँ 10 मिनट बाद। अरे वीडियो क्या है बताइए? क्या बाबा जी ने वचन दिया भंडारा बस आधा किलो घी की सेवा। यहाँ मेरा ना तो घर है, जा बेटा, तेरा घर पूरा करके जाऊंगा। ये क्या नहीं यहाँ नहीं है। मैं लक्ष्मी को उसके दर्शन करा पाऊँ, दर्शन करना चाहता हूँ मैं। दोनों का भूखा नहीं, भंडार भूखा हूँ। अगर रंडी पता कर लेंगे दुआ का सेवा करनी, मैं लक्ष्मी को उसको दर्शन करा पाऊँ। रुक जाइए, अभी मैं आ रहा हूँ, जस्ट रुक जाइए थोड़ी। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स हमारे पास जो क्वेश्चंस था, यहाँ से देखिए हमारे पास ए जितने समय में करता है बी और सी मिलकर उतने समय में करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास देखिए इस अनुपात में ये थे। ठीक है, यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, ए और बी इस कार्य को मिलकर कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में कर सकते हैं, तथा सी अकेले उसे 50 दिनों में कर सकता है। सी जो है अकेले उसे कितने दिन में कर सकता है? 50 दिन में। ठीक है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? ठीक है फ्रेंड्स, सी अकेले, अब सी की आपको इफिशियंसी चाहिए, बी और ये कितने दिन में कर सकते थे? 10 दिन में। ए और बी मिलकर बेटा कितने दिन में करते थे? 10 दिन में। और सी अकेला उसे कितने दिन में करता था फ्रेंड्स? 50 दिन में। तो यहाँ से बेटा हमारे पास एलसीएम कितना हो जाएगा? 50। यहाँ से इसकी क्षमता 5 बन गई, इसकी क्षमता कितनी बन गई? 1 बन गई। ठीक है, इसकी क्षमता अगर 1 बन गई, अब देखिए हमारे पास कहता है तो बी अकेले उस कार्य को जितने समय में बी अकेले उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन क्या होना चाहिए, यहाँ से देखिए 50, इसकी इफिशियंसी ए और बी की इफिशियंसी बेटा कितनी है? 5, और सी की इफिशियंसी कितनी है? 1 है। और हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा जितने समय में ए और इनकी बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास बराबर है, तो इनकी तीनों की इफिशियंसी हमारे पास कितनी हो गई? 6। इस रेशियो में बांट दीजिए, 2 बराबर किसके हो जाएगा? 6 के। 1 बराबर किसके हो जाएगा? 3 के। इसकी इफिशियंसी 3 हो गई दोनों की, इसकी कितनी हो गई? अब सी की क्षमता आपको पता है बेटा कितनी है? 1। अगर सी की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता कितनी हो गई? 2। ठीक है, तो हमारे पास देखिए अब क्वेश्चन से देखिए बेटा क्या बन जाएगा। टोटल कार्य कितना था? 50। टोटल कार्य बेटा कितना था? 50। टोटल कार्य अगर 50 था तो हमारे पास यहाँ से देखिए बी 2 के अकॉर्डिंग करेगा कार्य, तो कितना करेगा हमारे पास? 25 दिन में। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स? एक बार और देख लीजिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा था। यहाँ से देखिए ए और बी हमारे पास जितने समय में मिलकर कार्य को करते हैं, ए और बी जितने समय में कार्य को मिलकर करते हैं उतने समय में हमारे पास
सॉरी बी और सी जितने समय में मिलकर करते हैं उतने समय में ए अकेला कार्य करता है, तो बराबर समय होगा इनका हमारे पास। देखिए अनुपात कितना होगा, 1:1 बराबर मान लें किसका है, टाइम। ठीक है, यहाँ से अगला क्वेश्चन आगे हमारे पास क्या कहता है, ए और बी मिलकर कितने 10 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला 50 दिन में करता है। तो इनकी क्षमताएं हमारे पास किस रेशियो में होंगी देख लेते हैं। इनकी कितनी क्षमता हो गई 5, इनकी कितनी हो गई 1। इसके मतलब हमारे पास यहाँ से देखिए इसमें हमारे पास तीनों को, हमारे पास अगर इनका तीनों का योगफल कितना क्षमताओं का हो गया 6, इसका अनुपातिक कितना है 2, 2 बराबर 6 के, तो 1 बराबर किसके होगा 3। इसके मतलब इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा। ए की क्षमता आपको पता चल गई 3 है और सी की क्षमता यहाँ से पता चल गई कितनी थी 1, तो बी की क्षमता बेटा दोनों की 3 है, तो इसकी कितनी बची 2 बची। क्या अगर 2 बची तो हमारे पास टोटल कार्य कितना था 50। यहाँ से देखिए बी अगर करेगा कार्य 2 के अकॉर्डिंग करेगा, कितने दिन लेगा 25 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 120 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे पास ए और बी मिलकर कितने दिन में करते थे 72 दिन में, बी और सी मिलकर 120 दिन में, और हमारे पास यहां से ए और सी मिलकर कितने दिन में 90 दिन में। तो हमारे पास फ्रेंड्स इसका एलसीएम उठा लीजिए। देखिए एलसीएम कितना होगा, सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे पास एलसीएम हमारे पास देखिए बेटा कितना हो जाएगा। देखिए एलसीएम हमारे पास, इसमें कॉमन फैक्टर को बाहर कर दीजिए। देखिए हमारे पास कॉमन फैक्टर कितना बेटा मिल जाएगा इसमें 18, 72 और हमारे पास 120 और 90, कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास एलसीएम इसका। हाँ 18 कितना 180, 7 18 चक्कू हमारे पास कितना हो जाएगा 72, 180 240 और हमारे पास कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 240, कितना बन गया फ्रेंड्स 360। एलसीएम बेटा कितना होगा 360। यहाँ से देखिए हमारे पास 20 कितना 72 से बेटा कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, 72 से कैंसिल आउट करो कितना 360, 72 से हमारे पास डिवाइड करोगे जाकर के तो हमारे पास कितनी बार जाएगा बेटा 7 पना कितना हो जाएगा 35, कितना 350, 5 दूनी 10, कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी 5। इसमें देखिए 120 से डिवाइड करोगे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, 90 से डिवाइड करोगे 9 चौक 36 एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बेटा 4। अब देखिए इनकी सभी की एफिशिएंसी ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, हमारे पास तीनों का योगफल, तीनों हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा 5 3 8 4 12, 12 का अगर आधा कर दें, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो, तो ये किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी की। हमें चाहिए किसकी ए की चाहिए है, तो बी और सी की घटा दें। बी और सी की एफिशिएंसी बेटा कितनी थी 3, तो 3 घटा दें तो हमारे पास ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा 3। टोटल कार्य कितना था 360। यहाँ से देखिए 3 के अकॉर्डिंग करेगा, 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए कितना हो जाएगा 3 1 3, 3 दूनी 6, कितना 120 दिन होगा। क्या फ्रेंड्स समझ पाए हो अच्छे से, हमारे पास कितना होगा 120 दिन। ठीक है, इस पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही करा के रखे हैं, फिर क्वेश्चंस मैंने करा दिया। ऐसे क्वेश्चन सब एग्जाम में गलत है नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा हमारे पास क्या कह रहा है। देखिए ये हमारे पास डायरेक्टली ना देखिए इनडायरेक्टली दिखाता है और आप लोग क्वेश्चन में पढ़ना शुरू कर देते हो। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में दीपक अकेला काम को कर सकता है। सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है, इसके मतलब 1/10 काम अगर था, एक दिन में एक काम, तो 10 काम कितने दिन में करेगा 10 दिन में करेगा फ्रेंड्स। तो इसके मतलब सोहन एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है 10 दिन में। तथा दीपक के साथ मिलकर, सोहन और दीपक के साथ मिलकर कितने दिन में करता है फ्रेंड्स 6 दिन में करता है। यहाँ से देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा फ्रेंड्स बेटा कितना एलसीएम हो जाएगा 30, कितना हमारे पास हो जाएगा 10 या 30, 6 पंचे 30।
कहता है दीपक अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। खाली अगर हमारे पास सोहन जाता तो एक दिन में 3 कार्य, दोनों मिलकर 5 कार्य, तो दीपक वो कितना कार्य करता था, 2 कार्य करता था एक दिन में। क्या यहाँ से टोटल कितना कार्य था बेटा 23, एक दिन में 2 कार्य, तो 2 के अकॉर्डिंग करेगा कितना हो जाएगा 15 कार्य होगा क्या, सॉरी 15 दिन लगेंगे क्या। तो हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन था, सेकेंड ऑप्शन है क्या फ्रेंड्स। अच्छे से समझिए क्वेश्चंस को, देखिए क्या क्वेश्चंस कह रहा है। अगला क्वेश्चंस देखिए बेटा हमारे पास क्या कह रहा है। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। बी जितने समय में कार्य करता है हमारे पास उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। तो यहां से बेटा हमारे पास देखिए क्या 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है। तो हमने कहा था जिससे बी किसी काम को जितने समय में किससे कंपेयर कराया जा रहा है, जिससे कंपेयर कराया जाए। तो बी तो कांस्टेंट हो गया बेटा कि बी हमारे पास कितना कार्य करता था, बी हमारे पास 6 दिन में कार्य कर सकता था। 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है, जिसको कंपेयर कराया जाए, किसको कंपेयर कराया जा रहा था, ए को। ए कितना कार्य करता है, आधा कार्य करता है। एक समय में ए बेटा कितना आधा कार्य, तो पूरा कार्य कितने समय में करेगा, 2 समय में करेगा। तो ए का हमारे पास कितना समय आ गया बेटा, 2 समय आ गया। अब इसका बस स्टेटमेंट खत्म है ये, ठीक है, ये स्टेटमेंट खत्म हो गया, इसका रोल हमारे पास खत्म हो गया। यहाँ से देखिए बेटा इसका रेशियो बना है 1/3 का। इसके ये हमारे पास किसका है, टाइम का, टाइम का रेशियो था। इसके अपोजिट इफिशियंसी, इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास क्या हो गई, इफिशियंसी का रेशियो। इफिशियंसी अगर ये है तो बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में, दोनों मिलकर हमारे पास 10 दिन में करते थे। दोनों एक दिन में कितना कार्य करते थे, हमने कहा था एक दिन में किया गया कार्य उसकी इफिशियंसी होती है। एक दिन में ये कितना कार्य करता था, 3 कार्य करता था, ये कितना करता था, 1 कार्य करता था। दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, 4 कार्य करेंगे। 10 दिन तक कार्य किया तो मल्टीप्लाई कितना कर दें, 10, ठीक है। अगर 10 तो हमारे पास यहाँ से देखिए हमारे पास कहता है बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में, बी की क्षमता कितनी थी करने, एक दिन में 1 कार्य कर पाता था। 40 कार्य को कितने दिन में करेगा बेटा, 40 दिन में करेगा। क्या ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड है क्या, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या होगा। उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखिए बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है जिसके 3/4 समय में ये इससे आधा काम कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इस कार्य को करने में कितने दिन लेगा। बेटा 3/4 समय हमारे पास उठा लीजिए, वही हमने कहा था, जो बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, मतलब बी से कंपेयर कराया जा रहा है, बी से कंपेयर कराया जा रहा है। तो हमारे पास बी को कंपेयर कराया जा रहा है, तो हमारे पास बी का टाइम कितना हो गया, 4। ए जो है हमारे पास कितना आधा कार्य कर पाता है 3 समय में, तो पूरा कार्य इसके 2 गुने समय में, मतलब 6 समय में, ठीक है। आधा कार्य 3 समय में तो पूरा कार्य उसके 2 गुने समय में कितना, 6 समय में। तो ये टाइम का रेशियो बन जाएगा 3:2 का, ये टाइम का रेशियो है। टाइम के अपोजिट किसका रेशियो हो जाएगा, इफिशियंसी का रेशियो। इफिशियंसी हमारे पास बन गई। अब देखिए दोनों मिलकर कार्य को 18 दिन में करते थे, दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 3 2 5, 5 × 18, ये टोटल कार्य हो गया। क्या टोटल कार्य अगर 18 है तो हमारे पास बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी की हमारे पास बेटा क्षमता कितनी है करने की, 3 के अकॉर्डिंग कार्य करेगा। 3 × 1 3, 3 × 6 18, 6 × 5 30। अगर हमारे पास वो करने जाएगा अकेले बी तो कितने दिन लगा देगा, 30 दिन लगाएगा। क्या ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए हम क्लास यहीं से एंड करते हैं। आज अगला क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे देते हैं। इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, और फिर इसके जो भी आंसर आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो हम अगली क्लास में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए हम यहीं से फिनिश करते हैं। जय हिंद दोस्तों।
Yeah, but